कह रहा था कि सीके सर और अमित सर रमेश जी के क्लोन बनने के उस पे पहुंच गए हैं कि उनके क्लोन बन गए हैं जिस हिसाब से काम कर रहे हैं। और हम सभी को अपने सीनियर्स का जो हमारे अपलाइन है, जो हमारे लीडर है, जो हमारे मार्गदर्शक, उनका हमें क्लोन बनना है, उनसे सारी बातें सीखनी है, उन जैसा हमें काम करके दिखाना, बल्कि उनसे आगे बढ़ के दिखाना, क्योंकि गुरु से बढ़ के कुछ है नहीं। और परसों गुरु पूर्णिमा भी है, हमें गुरु का सम्मान भी बहुत करना चाहिए, उनकी बातों को मानना चाहिए। और ये सारी बातें आई हैं। तो मैं कह रहा था कि सारी टीमें बहुत अच्छा काम कर रही हैं। प्रयागराज में जयराम सर और स्नेहा जी, उनका पूरा परिवार लगा ही हुआ है। सुमन पांडे जी बहुत अच्छा काम करती हैं और अच्छा कर सकती हैं। उनमें बहुत क्षमताएं हैं। अ, जैसा मैंने प्रयागराज में उनको सुना, देखा, और जैसा कभी मीटिंग में बोलती हैं, तो हमें लगता है कि उनमें बहुत सारी क्षमताएं हैं और बहुत अच्छा काम कर सकती हैं, बहुत आगे जा सकती हैं, कंपनी को भी बहुत आगे ले जा सकती हैं। तो मित्रों, मैं भी इसी क्रम में लगा हुआ हूँ, मैं भी प्रयास कर रहा हूँ। और हमारे साथी विनोद जी भी लगे हुए हैं और आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। नैनीताल टूर के लिए भी मतलब फाइनल ही है हम दोनों लोगों। और मित्रों, परिचय नहीं बताया, परिचय का एक होता है कि परिचय देना होता है। परिचय इसलिए देना होता है कि जब हम जूम मीटिंग में परिचय देंगे, कल को जब हम स्टेज पे बोलेंगे, तो वहाँ भी एक परिचय देने की हमारी आदत बनी रहेगी, क्योंकि वहाँ तो सैकड़ों लोग होते हैं और ज़्यादातर लोग आपको परिचित भी होते हैं, लेकिन इसके बावजूद परिचय दिया जाता है, लीडर अपना परिचय देता है, वही उसकी एक स्टोरी होती है, वही एक उसकी कहानी होती है। इसलिए परिचय देना बहुत ज़रूरी रहता है, अपनी जो स्टोरी होती है वो बताना बहुत ज़रूरी होता है। तो नाम मेरा रुद्रशिव मिश्रा है, लखनऊ से हूँ और मेरा मूल जनपद रायबरेली है। और यहाँ लखनऊ में 17 साल की उम्र से आके रह रहा हूँ। रायबरेली भी आना जाना रहता, अभी आज ही रायबरेली से लौटा हूँ। कल बाइक से गया था, आज बाइक से लौटा। और आज बारिश ने ऐसा पीछा किया कि पूछिए नहीं। बारिश आगे आगे और मैं पीछे पीछे, खूब भीगा और परेशान हो गया। तो उसी वजह से मैं आज थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं बना पाया, वीडियो से मीटिंग नहीं दे पा रहा हूँ। तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ मित्रों। और रायबरेली गया तो वहाँ कुछ काम करके आया थोड़ा बहुत, और आप लोगों ने फोटो देखा ही होगा। तो मित्रों, रायबरेली आना जाना रहता है। तो यहाँ लखनऊ में हमने विभिन्न अखबारों में काम किया, लगभग 42 साल। दैनिक जागरण, सारे बड़े अखबार, राष्ट्रीय अखबार कहलाते हैं वो, दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान और स्वतंत्र भारत। हिंदुस्तान में आखिरी 24 साल दिए उसमें, तो वहाँ ब्यूरो चीफ रहा सीतापुर श्रावस्ती में, काफी मान सम्मान रहा। और नवभारत टाइम्स की स्टोरी में बताता हूँ कि वहाँ छटनी हो गई, 92 लोगों को निकाल दिया गया, हिंदी अखबार बंद कर दिया गया। उसमें हम लोग भी प्रभावित हुए, हाई कोर्ट में केस गया, वहां से हम लोगों के फेवर में फैसला आया, लेकिन कंपनी सुप्रीम कोर्ट गई, वहां से हम लोगों को 1-1 लाख रुपए की अंतरिम राहत मिली। और फिर केस लखनऊ हाई कोर्ट आ गया। 30 साल से 30 साल बीत गए। 16 जून 1993 को यह घटना हुई थी और आज 2023 चल रहा है। पूरा 30 साल निकल गए हैं, उससे ऊपर हो गया है, लेकिन अभी केस पेंडिंग है, अभी केस फाइनल नहीं हुआ है। और कई साथी गुजर गए, बहुत सारे साथियों की हालत बहुत खराब है अभी भी। और किसी भाई, बहुत सारे साथियों का फंड ग्रेजुटी सारा फंसा हुआ है। तो ये कहानी मैं हर बार इसलिए बताता हूँ, उसको मैं जिक्र भी करता हूँ, मैं क्यों बताता हूँ। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में काम करके हमने जो अनुभव किया 42 साल, हमें कहाँ होना चाहिए थे, मैं कहाँ रह गया, कितनी ग्रोथ होनी चाहिए, कितनी रह गई, कहाँ पीछे रह गए। क्योंकि जब एक बार आप प्राइवेट में घुस जाते हो, तो फिर आप का निकलना संभव नहीं रह जाता, क्योंकि आप परिवार में फंस जाते हो, क्योंकि आपके पास परिवार की जिम्मेदारी होती है। कभी घर की ईएमआई होती है, कभी स्कूटर की, कार की, और
तमाम सारी ईएमआई होती हैं, बीमा का होता है, तमाम सारे आपके बंधन रहते हैं, जो आपकी देनदारियाँ रहती हैं, उसके चक्कर में आप रिस्क नहीं ले पाते हो कि हम जाके कोई दूसरा काम शुरू करें, तो वो हो नहीं पाता है। फिर वही होता है कि हम अभी एक कम्फर्ट ज़ोन में फँसे हुए हैं कि कैसे करें, कैसे निकलें, कैसे करें? तो ये सारी स्थितियाँ होती हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर कोई 10,000 20,000 की नौकरी के पीछे पड़ा हुआ है, भाग रहा है कि हमें मिल जाए नौकरी, 12 घंटे काम करना पड़े, चाहे 20 घंटे काम करना पड़े। क्योंकि आजकल का ये दौर चल ही रहा है, लोग नौकरी के पीछे ज़्यादा भागते हैं। मैं हर बार बताता हूँ कि कस्बों की हालत बहुत खराब है। अभी मैं कल जहाँ पे सल्लेकी दिया रायबरेली शहर में, तो वहीं पे एक सज्जन बैठे थे और रहे होंगे 60 साल के। तो ऐसे ही वो चर्चा कर रहे थे, मैं सुन रहा था। चूँकि मैंने फ़ोटो खींची, मैं अपने ग्रुपों में डाल रहा था उसका कैप्शन लिख के, तब तक मैं उनकी बात सुनता रहा। वो क्या बोल रहे थे, वो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ। चूँकि हमारी आदत है एक लाइव, चूँकि अखबार में रहा हूँ तो लाइव प्रेज़ेंटेशन देने की कोशिश करता हूँ कि किसी की बात सुनी तो उसको एज़ इट इज़ बताने का प्रयास करता हूँ, पता नहीं ये अच्छा लगता है कि खराब लगता है आप लोगों को। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये इससे भी प्रेरणा मिलती, तो वो बता रहे थे कि कहीं पे ऐसे उन्होंने ज़िक्र किया कि दवाई का हमारी जो सल्लकी पूछी उसका दाम पूछा तो हमने बताया कि इसकी ₹2200 कीमत है। तो उन्होंने बताया कि हाँ, हरचंदपुर कस्बा है, कहें वहाँ तो हम जाते हैं ₹30 में दवाई ले आते हैं, गारंटी के साथ ठीक रहता है। हमने कहा भाई हो सकता है, कोई देता हो भाई दवाई, हम नहीं कह सकते उसके बारे में, क्या है आप लाते क्या नहीं लाते। फिर वो अपना बताने लगे कि हमने ऑपरेशन कराया, हमारी कटोरी भी ठीक कर दी डॉक्टर ने, दुनिया भर का सारा झाम बता दिया। फिर वो अपने प्रकरण में आए कि वो अ, किसी कंपनी में अपना सिक्योरिटी गार्ड का काम करने लगे ₹6000 में 12 घंटे। तो वहाँ पे ट्रकों का आना-जाना था, ट्रकों की एंट्री होती थी, उसमें नोट करना होता था, बता रहे थे कि कोई भी व्यक्ति आए, नौकर आए, चाकर आए, कर्मचारी आए, बाहरी है, सबका नाम नोट करना है। तो कहने लगे परेशान हो गए हम नोट करते परेशान हो गए, तो इतने ट्रक आ गए, इतने लोग आ गए कि हमने पूरा गेट खोल दिया और हमने कहा जाओ, सब लोग चले जाओ। हमें क्या समझ रखा है, बेवकूफ़ समझ रखा है, ₹6000 में खरीद लिया है। तो ये हालत है प्राइवेट में ना काम करने की। एक ये उदाहरण मैंने आपको बताया जस्ट, तो आप सोच सकते हो कि जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, तमाम सारे बेचारे काम करते हैं 12 घंटे, 14 घंटे और उनको मिलता है 10-12 हज़ार। और छोटे शहरों में जैसा हमने बताया कि 6,000 मिलता है, 5,000 मिलता है, कह नहीं सकते। ऐसे ही परचून की दुकान में, छोटी-छोटी दुकानों में ऐसे ही लोग काम करते हैं। तो ये बहुत बुरी बुरी स्थिति है और उसी उसी नौकरी के लिए लोग भागते रहते हैं, हमें बस एक नौकरी मिल जाए, हमें बस एक नौकरी मिल जाए और कोई एक नौकरी छूटती 5-6 हज़ार की, दूसरी नौकरी के चक्कर में पड़ जाते हैं। इस बीच में अगर कोई प्रस्ताव दो कि इस तरह का काम है, थोड़ा लोगों को बताना ही है, साल भर में आपको अच्छा पैसा आने लगेगा, लेकिन उनको बात समझ में आती नहीं। उनको बस वही लगता है कि भाई वही तो हमें ठीक था कि 12 घंटे हम काम करेंगे, ₹6000 हम लेके आ जाएँगे, बस वही ठीक है। तो कम्फर्ट ज़ोन से आदमी निकलना नहीं चाहता है। हम लोग बहुत बताने की कोशिश करते हैं, उसमें से ये बात सही है कि एक रेशियो आता है, एक परसेंटेज आता है कि भाई 10 लोगों को बताएँगे तो 1 लोग आएँगे। लेकिन ये परसेंटेज बढ़ना चाहिए, जिस हिसाब से बेरोज़गारी है, जिस हिसाब से इनकम है लोगों की, जिस हिसाब से लोग परेशान हैं आर्थिक दिक्कतों के चलते, तो उससे लोगों का रुझान बढ़ना चाहिए, लेकिन उस हिसाब से बढ़ नहीं रहा। रेशियो वही का वही है। रेशियो बढ़ना चाहिए, हम लोगों को रेशियो बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, कोई भी तरकीब लगा के रेशियो बढ़े। कैसे बढ़े, ये हम सबको विचार करने की ज़रूरत है। तो मैं इसीलिए प्राइवेट सेक्टर का मैं बार-बार ज़िक्र करता हूँ, हर अपनी जब भी मैं मीटिंग देता हूँ, तो प्राइवेट सेक्टर का ज़रूर ज़िक्र करता हूँ, चूँकि मैंने सफ़र किया है। क्योंकि मैंने झेला है और बहुत सारे मुकेश जी भी बताते हैं उनका भी मुकदमा पेंडिंग रहा बहुत साल, पता नहीं मैं बहुत क्लियर नहीं हूँ कि क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे दीपा जी के फैमिली में भी कोई इसी तरह का मामला है, वो भी बताती हैं। तो प्राइवेट में हालत बहुत खराब है और ऊँची दुकान का फीका पकवान हमने बताया ही है कि इतना बड़ा हमारा अखबार था हिंदुस्तान टाइम्स बिड़ला ग्रुप का और लेकिन अगर
पैसे की बात की जाए तो बहुत नीचे पायदान पे हम थे। कहने को स्टॉपर थे, बहुत सारी चीजें कहने के वो खराब लगता है कि पुराना अतीत हम खोद रहे हैं, चीजें बता रहे हैं। लेकिन जो हमें होना चाहिए था, जो स्टेज पे होना था, जितनी सैलरी होनी चाहिए थी आज के रेशियो में, वो और जिस हिसाब से हम लोगों का मानसिक कार्य था, मस्तिष्क का कार्य था, लेखन का कार्य था, तो उस हिसाब से पारिश्रमिक नहीं था। तो इसीलिए मैं बार-बार प्राइवेट सेक्टर से हट के नेटवर्क मार्केटिंग, खास तौर से जेएमबीडी को, जेएमबीडी के जो प्लान है, जेएमबीडी की जो प्रोडक्ट हैं, जेएमबीडी की जो पर्सनालिटी हैं, यानी जो लोग हैं इसमें, और तो ये बहुत लाजवाब हैं। इसको हम लोगों ने 12 साल से अनुभव किया है कि किस हिसाब से प्रोडक्ट की गुणवत्ता लगातार बढ़ती जा रही, किस हिसाब से प्लान लगातार परिष्कृत यानी और मजबूत होता जा रहा है, जिससे लोग जुड़ते जा रहे हैं, लोग प्रोडक्ट से लाभान्वित हो रहे हैं। उनकी गुणवत्ता का तो कुछ जवाब ही नहीं है। सल्लेकी प्रोडक्ट का ही आप ले लीजिए, सल्लेकी गोल्ड प्रीमियम किस कदर से सेल बढ़ी है। इस बीच में बात हो रही थी कंपनी में कि उसको अलग से उसका स्टॉक मंगाना पड़ा, क्योंकि वो किट के साथ आती है तो उसको अलग से मंगाना पड़ा, क्योंकि उसकी इतनी डिमांड है। अभी जिनको वाजपेयी जी को हम देके आए हैं रायबरेली में, उनको घुटने में दर्द था, कोई और दवा कर रहे थे, उससे बहुत लाभ नहीं हुआ। अभी जब हम 12 तारीख को गए थे तो उनको ये दे के आए थे, केवल सल्लेकी और दर्दनाशक तेल, तो उनको 5-7 दिन में ही अच्छा खासा लाभ हुआ। कल जब मैं देने गया तो हालांकि मुलाकात नहीं हुई, उन्होंने अपने मित्र का नाम बताया एक जगह, तो उसको हमने दे दिया, हैंड ओवर कर दिया। लेकिन फोन से जो वार्ता हुई तो उन्होंने बताया कि लगभग 25% तक आराम हमें हो गया। तो ये बहुत बड़ी बात है, किसी को सालों साल से कोई दिक्कत है और एक शीशी पीने से 25% आराम हो जाए, ये कितनी बड़ी बात, हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि एक प्रोडक्ट हम लोगों का इतना खासा मशहूर रहा है, इतना इतना खासा लोगों को लाभ दे रहा है। ऐसे ही दूसरे प्रोडक्टों की बात की जाए, जो अपने प्रीमियम वालों की बात मैं कर रहा हूँ इस समय, खास तौर से चूंकि इन्हीं का भी दौर ज़्यादा चल रहा है, इसी पे ज़्यादा फोकस भी है कि उसको 10 लोगों को बिजनेस बिल्डिंग क्लब में अगर हम इसके माध्यम से लाते हैं तो नैनीताल टूर पक्का है और 30,000 रुपये पक्के हैं। साथ ही अगर कोई एमआरपी पे सेल करता है तो उसका एक अलग लाभ वो ले सकता है। तो तमाम सारे उसके लाभ हैं। तो उसी पे मैं फोकस कर रहा था कि जैसे अपना रेड वीरा है, उसका एक अलग प्रभाव है। हम लोग सर्विसिंग कराते नहीं हैं अपने शरीर की, लगातार क्षरण होता है शरीर का, लगातार बीमारियां फैलती हैं। तो उस रेड एलोवेरा से हम अपना शरीर की सर्विसिंग कराते हैं, उसका भी बहुत बढ़िया प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पे यूज करने से। और ऐसे ही वंडर लाइफ है, जो हमारे स्टेम सेल, हमारी कोशिकाओं को मजबूत करता है, खराब कोशिकाओं को हटा देता है, और यहाँ तक कि सेकेंड स्टेज तक के कैंसर को भी, सिस्ट को भी सब हटा देता है। इतनी सारी प्रभावी अपने प्रोडक्ट हैं। तो बस ये है कि हम लोगों को मोटिवेट करने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के संपर्क में आने की ज़रूरत है, उनसे मिलने की ज़रूरत है। प्रभाव पड़ता है, लेकिन बस वही रेशियो वाली बात है, और रेशियो में ही रिजल्ट आएगा। क्योंकि 15,000 एक ठीक रकम होती है, आदमी को 15,000 निकालने में थोड़ा दिक्कत भी होती है, लेकिन यह है कि कुल मिला के रिजल्ट अच्छा आता है। लोग आते हैं, शामिल होते हैं इसमें, बिजनेस बिल्डिंग क्लब में आते ज़रूर हैं। ऐसे ही ओमेन शक्ति का अपना अलग प्रभाव, लेडीज की जो भी समस्याएं होती हैं, इसके इतने सारे वीडियोज पड़े हुए हैं। अभी पिछले दिनों प्रयागराज से कुछ महिलाओं ने वीडियो शेयर किए, अभी हमने भी एक लेडीज का वीडियो रिकॉर्ड किया था। ये बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, सारे प्रोडक्टों के पड़े हुए हैं, सभी के रिजल्टों के पड़े, तो हम लोग उसको दिखा के लोगों को हम अच्छे खासा प्रमोट कर सकते हैं। और ऐसे ही पैशन गोल्ड के अपने अलग प्रभाव हैं, युवा वर्ग के लिए, बुजुर्गों के लिए, सभी के लिए वो बहुत फायदेमंद है। और सल्लकी का तो अपना लाजवाब रिजल्ट है ही। मित्रों, आज हमारे साथ
दो साथी, एक विनोद अवस्थी जी हैं, एक श्याम मिश्रा जी हैं। श्याम मिश्रा जी शायद अभी नहीं दिख रहे हैं, लेकिन विनोद अवस्थी जी दिख रहे हैं। मैं उनको माइक उनका ओम सर से कहूंगा कि उनका विनोद अवस्थी जी का माइक अनम्यूट कर दें प्लीज। विनोद अवस्थी जी राष्ट्रीय सहारा में सर्कुलेशन हेड रहे हैं और उनका अच्छा प्रभाव है और अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोगों का साथ 1980 से है, हम लोग दोनों दैनिक जागरण में लगभग साथ साथ आए। विनोद जी हमसे 2 महीना बाद आए और मैं थोड़ा पहले आया और बहुत कम वेतन से हम लोगों ने शुरुआत करी, लेकिन बाद में विभिन्न अखबारों से होते हुए अचानक एक दिन लखनऊ के हनुमान मंदिर, हनुमान सेठ पे भेंट हुई और जो हम लोगों का संवाद टूट गया था, भेंट मिलना जुलना बंद हो गया था और वो शुरुआत हुई। हनुमान जी ने गणेश जी ने हम लोगों को आशीर्वाद दिया मिलाने का और उसके बाद से अब देखिए हम लोग साथ काम भी करने लगे हैं और एक ही जिले के हैं हम लोग, एक ही क्षेत्र के हैं हम लोग। तो अच्छा काम हो रहा है, भविष्य में और अच्छा और बहुत अच्छा काम होने वाला है। तो विनोद जी का माइक ओम सर प्लीज अनम्यूट कर दीजिए, जो भी होस्ट है आज। कर रहा हूँ सर, कर रहा हूँ। जी मुझे जी जी। लगा आप खुद पूछते हैं। नहीं, आज मैं जब कर आपने नहीं नाम पाया। लिया तब किया। असल में मैं कर नहीं पाया, होस्ट बन नहीं पाया, कोशिश की। शायद कुछ विनोद सर गड़बड़ का हो गई। माइक कर दिया है सर, और मैं आपको होस्ट भी बना दे रहा हूँ। जी जी, थैंक यू सर। आपको मैं को होस्ट बना दे रहा हूँ। हाँ बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद ओम सर को, और साथ में जी, हमारे जुड़े हुए जितने भी साथी हैं सबको जय जय मेरी। जय जय एम बी। और जितना कुछ अभी हमारे भाई ऋषि मिश्रा जी बोले हैं, बिल्कुल यथार्थ बोले हैं, यही सत्य है। और आप देख रहे हैं कि सरकार के पास भी नौकरियां नहीं, उसके पास इतना वो फंड नहीं है, उसके पास अब इतनी लागत लगाने के लिए पैसा नहीं, इसीलिए उसने एक नया प्लान। विनोद सर, आपकी आवाज थोड़ा सा धीमी आ रही है, शायद आप लीड से बोल रहे हैं, सीधे माइक फोन से बोलेंगे तो ज्यादा सही है। अच्छा अच्छा, अब आ रही है। हाँ, थोड़ा हेलो। बेहतर हुई है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि सरकार के पास तो नौकरियां बची नहीं है, बची हुई पूरे देश पर। सरकार एक नया प्लान लेके आई, स्किल डेवलपमेंट, और हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ एक स्पेशल होता है, जिसको ढूंढने की तलाश प्रयास में कौशल विकास योजना, दुनिया ये सब प्लान सरकार लेके आई। अब हम लोग फील्ड में उतरे हैं जेएमबीडी को लेके, और जेएमबीडी एक बहुत ही महान, बहुत ही परिपक्व, बहुत ही लाभदायी प्रोडक्ट लेके आई है, जो कि जिसको भी दिया गया, हम तो बहुतों को सेवन करा चुके हैं और सबने रिजल्ट के बारे में पॉजिटिव ही बताया कि भैया जो दिया आपने उसका फायदा बहुत अच्छा है। तो हम समझ रहे हैं कि हम जो दे रहे हैं, अगर हम अपना नेटवर्क बढ़ाते हुए अपने साथी को किसी को जोड़ते हैं, तो उसको भी ये बताना है कि तुम्हारे अंदर जो गुणवत्ता छुपी हुई है, वो तुम अपने को पहचान नहीं रहे। अगर आप अपने को पहचानो, तभी आप दूसरे को कुछ सजेस्ट कर पाओगे और उसको मोटिवेट कर पाओगे। इसलिए सबसे बड़ी चीज है कि अपने नेटवर्क को स्किल उसका निकाल के बाहर करना, उसके अंदर छुपा हुआ जो स्किल है, जो पॉजिटिव स्किल है मार्केटिंग का, व्यवसाय का, उसको बाहर निकालना, उससे हमारा नेटवर्क बढ़ेगा। दूसरी भैया ने अभी बताया, तो मतलब हम लोग तो झेलते आ रहे हैं 42-43 साल की नौकरी करके। कई बार ऐसे पड़ा हुआ है, इधर अखबार बंद हो गया, मैं घर से पराठा और सब्जी बनवा के 28 टाइम पे पहुंचा सीधा कानपुर पाइनियर। वहाँ पहुंचे, जब 10 बजे पहुंचे तो सिक्योरिटी गार्ड ने कहा भैया कंपनी ने लॉक आउट कर दिया, मतलब यहाँ से क्लोजर, अच्छे अखबार नहीं करते। 10-15 मिनट के अंदर जितना स्टाफ काम करता, 150 लोग आके खड़े हो गए, इंकलाब जिंदाबाद शुरू हो गया। अंत में क्या हुआ, 12 बजे मुझे लगता कि आ जाएगा।
वो उम्र ऐसी नहीं थी कि इधर जाए कि उधर जाए, क्योंकि बिना कमाई के परिवार नहीं चला पाएंगे। बच्चे हैं, उनको पढ़ाना है, जमीन भी ले चुके थे, घर बनाना है, तो सारी जरूरतें जो है वो सामने थी। बच्चे तो कुछ कर नहीं सकते हैं, घर से पैदा हुए बच्चे, भाई हमको तो उन्हें तैयार करके आगे के लिए बिल्ड करना, क्या हमारे बच्चे मजबूत बने, काबिल बने और कमाऊ बने। तो इसी सोच में घर में बैठे चिंता लगे हुए थे। तब तक एक भगवान की कृपा रही, हमारे एक मित्र हैं दैनिक जागरण में जी है, सतीश मिश्रा जी, वो मेरे घर आ गए। बोले विनोद यार, हमको तुम्हारी बड़ी चिंता थी, तुम कहाँ हो आजकल? चिंता ही करा गरीब में। तो हमको लेके गए, उन्होंने राष्ट्रीय सहारा में हमको एज ए मैनेजर ज्वाइन। उनकी पूरी अप्रोच ऐसी थी, मतलब वो जानते थे कि विनोद अवस्थी में जो स्किल है वो मैनेजरी पोस्ट के लिए है। तब तक मैं मैनेजर नहीं हुआ, लेकिन यहाँ जब ज्वाइन कर हुआ मैनेजर, और फिर हमने दहाड़ के नौकरी की और 23 साल किया, बढ़िया चलाया, बढ़िया अच्छा सब अपना जो स्किल था तो कंपनी के लिए मैंने यूज किया और लगाया, उसका रिजल्ट भी दिया। तो साहब 7 साल हो गए, रिटायरमेंट आ गया, घर बैठ गए। प्राइवेट नौकरी में आप जानते हैं कि कोई पेंशन और कोई मिलता नहीं है, तो इतना जरूर था कि भाई कुछ अपने खर्च के लिए हम किसी के मोहताज क्यों, जबकि हमारे बेटे 2 बेटे हैं, दोनों सर्विस में हैं, एक बैंक मैनेजर है तो दूसरा हमारा लखनऊ डीएम कार्यालय। तो मतलब बहू हमारी पीडब्ल्यूडी में एनएच देखती है, तो भगवान की कृपा से संपन्नता तो पूरी है। फिर भी होता क्या है, जब बैठे रहो तो भैया आए, भैया जरा 100 रुपया दे दो, हमको कुछ लेना है अपने लिए, वो चीजें नहीं कहेंगे। जब मसाला खाते हैं, रजनीगंधा खाते हैं, तुलसी खाते हैं, तो मन को थे तो तुरंत निकाल देते हैं, लेकिन मन को थोड़ा हिचक जरूर होती क्या, आज हम चला रहे हैं बेटों के सामने, तो ये एक मलिनता आ जाती है अपने मन में, जैसे एक बड़ा मलिन होता मन। तो ये सोच के बैठे हुए थे, तब तक हमारे साथी मिल गए जो किसी मिश्रा जी, ऐसे टेलीफोनिक आदान प्रदान हो गया था 2-3 साल पहले, रिटायरमेंट से पहले। उसके बाद भी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन इन्होंने पहुंचा और विनोद जी क्या कर रहे हैं, तो अब आप जेएमडीडी से आपको जोड़ेंगे, ये इन्होंने बताया, हमने समझा। आवाज यही मतलब बता रहे थे कि बच्चे सब ठीक है, लेकिन फिर भी मिश्रा जी ने हमको एक रास्ता जो दिखाया, उसको समझा, समझने के बाद हम इससे आगे बढ़े। शायद नेटवर्क नहीं है थोड़ा जहाँ तक। हाँ शायद नहीं है, फिर हमारा ही गड़बड़ कर रहा है भाई साहब ये। विनोद जी आपकी आवाज फिर गायब हो गई। क्या बताऊं भाई साहब, हमको आपकी आवाज आ रही है। ठीक है, आप ही बोलिए, आप बोलिए चलिए आप। मैं उनका माइक म्यूट कर देता हूँ फिलहाल, और जी फिर दोबारा से उनको मैं जोड़ने की कोशिश करूँ आखिरी में। तो मित्रों यही सारी बातें तो विनोद जी ने बताई, और प्राइवेट का स्थिति विनोद जी ने भी बताई, वो भी झेल चुके हैं पायनियर में तालाबंदी का, हमने बताया ही नवभारत टाइम्स का, और बहुत सारे साथियों का अनुभव है ही। तो हमें अपने नेटवर्क मार्केटिंग को फोकस करना चाहिए, जो जहाँ से हम अनलिमिटेड इनकम ले सकते हैं, बहुत सारा मान सम्मान प्राप्त कर सकते हैं, अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। जो युवा है उनके लिए तो खास तौर से जरूरी है, क्योंकि और कहीं आप इतनी इनकम नहीं ले सकते। हमने बताया पिछले दिनों एक मीटिंग में बोला था कि हमारे एक रिलेटिव हैं, तो उन्होंने अपने बच्चे को अपना बीटेक कराया है अभी अभी हाल में, और बीटेक कराने के बाद नौकरियों की क्या स्थिति है, या तो भाई बहुत बड़ा गोल्ड मेडलिस्ट हो, बहुत बड़ा कॉलेज हो, बहुत नामी कॉलेज हो, तो उसके सारे बच्चों को प्लेसमेंट मिल जाए अच्छी अच्छी कंपनियों में। लेकिन क्या होता है कि उसके बारे में ये पता चला कि एक किसी कंपनी में वो गया काम करने, और
उसको 1 महीने तो कहा कि हम 1 महीने को कोई पैसा नहीं देंगे। फिर कहा 1 महीने बाद जब आपका काम देखेंगे 1 महीने का, तो उसके बाद हम 6,000 रुपया देंगे। अब आप सोचिए, किसी ने अपना लाखों रुपए बीटेक कराने में फीस खर्चा किए, तो 6,000 रुपए पाने के लिए खर्चा किए। अगर यही 6,000 के लिए ही किए तो भाई भगवान मालिक है कि भाई भाई धन्य है आपकी, 6,000 के लिए आप ऐसा लाखों रुपए खर्च करते हैं। हाँ, ये जरूर है कि भाई कहने के लिए होता है कि भाई बीटेक है लड़का, बीटेक है लड़की। तो बड़ा गंभीर विषय है, लेकिन लोगों की समझ में नहीं आता, पता नहीं क्यों। फिर मैं वही बात कहता हूँ कि वो कंफर्ट जोन को उनको बहुत अच्छा लगता है कि चलो भाई 6,000 सही। तो मित्रों, अ, अ, विनोद जी, आप दोबारा से बोलेंगे? शायद नेटवर्क आपका कुछ गड़बड़ है। चलिए कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा कुछ एक पहले मैंने एक बार दिखाया है रॉयल्टी का, एक वो मैं दिखाना चाहता हूँ, आप सबके सामने शेयर करना चाहता हूँ। थोड़ा सा धीरज रखें, 1 मिनट। हमारा पीपीटी प्रेजेंटेशन है, क्योंकि आज मैं बहुत बाहर था, बहुत देर से लौटा और बहुत तैयारी नहीं कर पाया, तो इस वजह से कुछ पुरानी चीज़ें दिखाऊंगा, लेकिन काम की हैं। बहुत सारे साथी नए जुड़ते हैं तो उनके काम की हैं। और तो कुछ आया स्क्रीन पे आप लोगों के? जरा कोई हाथ उठाए थोड़ा सा तो पता चले हमें, क्योंकि अक्सर में गड़बड़ा आ जाता था इस बीच में। कई बार हमने पीपीटी दिखाने की कोशिश की, लेकिन दिखा नहीं पाया। तो आपको कुछ दिख रहा है मित्रों? ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। तो ये प्रेजेंटेशन था, एक रॉयल्टी का हमने बनाया था, एक बिगिनिंग का बनाया था, शुरुआत कैसे करते हैं किसी व्यक्ति से, कैसे बात करते हैं, क्या क्या है हमारी कंपनी का। तो वो मैंने नहीं दिखाया। ये रॉयल्टी का हमारा प्रेजेंटेशन था, इसको मैं एक बार फिर से आप लोगों के सामने दिखाना चाहता हूँ। तो अपना ये है जेएमबीडी बिजनेस प्रेजेंटेशन, नंबर 1 प्लान, नंबर 1 प्रोडक्ट। इसमें हमने थोड़ा ये बताने की कोशिश की है कि स्पॉन्सर और अवेयरनेस ज़्यादातर साथी जानते हैं, और लेकिन जो नया व्यक्ति आता है उसको चीज़ें नहीं पता रहती हैं। तो इसमें थोड़ा उसको फोकस करने की कोशिश की गई है कि जैसे इसमें जो स्पॉन्सर होता है, जो आपके ठीक ऊपर होता है, हमारी आईडी के ठीक ऊपर होता है, वो स्पॉन्सर कहलाता है। और जो अवेयरनेस होता है, तो जो आपको इस बिजनेस में लाया है, उसे हम अवेयरनेस कहते हैं। जैसे ये चार्ट बना हुआ है, इसमें राम, राजू, रामू, इनका ब्लैक कलर दिया गया है, और श्याम, सतीश, गुड्डू, अमित, इनके अलग अलग हैं। गुड्डू, अमित का अलग एक कलर है। तो जैसे इसमें हमने लिखा है श्याम और राजू के स्पॉन्सर राम, श्याम और राजू नीचे हरा और राजू, तो इनके दोनों के स्पॉन्सर राम हैं। तो ये तो स्पॉन्सर की आपकी परिभाषा सामने है कि एक व्यक्ति के नीचे दो ही लेग चलती हैं। तो एक श्याम की लेग चल पड़ी है, एक राजू की, तो इसमें कोई तीसरी लेग नहीं निकलेगी। और जो भी ऊपर के भी लोग होंगे, इन्हीं दो के नीचे जो भी लेग टूटेंगी उन्हीं में ज्वाइनिंग कराएंगे। तो इधर आगे आ गया रामू और राजू के अवेयरनेस। राम है, रामू और राजू, रामू ब्लैक, राजू ब्लैक और राम ब्लैक। तो इन दोनों के अवेयरनेस, यानी राम जो है रामू को भी लाया है और राजू को भी लाया है। तो ये इसके अवेयरनेस हो गए। ये थोड़ा सा मोटा मोटा समझने की जरूरत है। अवेयरनेस इनकम 50%, ये तो सभी वाकिफ हैं, क्योंकि ये अपना ये लाजवाब प्लान है अपना। 50% इनकम का, अवेयरनेस का, ये दूसरी कंपनियों में नहीं है। तो ये बहुत गजब का है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो अब जैसे यहाँ पे राम है, राम के नीचे श्याम है और राजू हैं, और इनके देखो बिजनेस भी इन्होंने हमने लिख रखा है। जैसे बिजनेस इनकम इनकी 50,000 है राम की,
और श्याम की है 40,000 और राजू की है 60,000। तो रामू और राजू के अवेयरनेस राम है, ठीक है, जो ब्लैक ब्लैक हमने जो पिछले पेज पे दिखाया। तो और इन सब की नीचे जो है इनकम 20,000, 10,000, 30,000, 15,000, ठीक है। तो यहाँ पे राजू 60,000, रामू 20,000, तो ये हो गए 80,000। और इसका आधा जो 50% हमने बताया, तो इसका 40,000 रुपया इसको मिलेगा, इसको राम को। और राम का खुद की बिजनेस जो है 50,000 है, 50,000 इनकम है उनकी। तो 50,000 उनकी हो गई, 40,000 अवेयरनेस से आ गई, तो इस तरह से 90,000 इनकम हो गई इनकी राम की। इस तरह से मोटा मोटा समझने की जरूरत है। और डायरेक्ट इनकम अनलिमिटेड है। जैसे माना कि बीजीई को बिजनेस बिल्डिंग का, डबल बी का मतलब बिजनेस बिल्डिंग क्लब में लाने वाला है बीजीई। बीजीई बैंगनी कलर का है और ए भी बैंगनी कलर का है। तो इन तीन लोगों को ए लाया है, ठीक है। अब आप समझ लीजिए, उसमें पता नहीं कितना दिख पा रहा है आप लोगों को, क्योंकि मोबाइल में बहुत बड़ा दिख नहीं पाता है, लेकिन बताने की कोशिश हमने की है। जो ए है उसने बी जी ई इन तीन लोगों को वो लाया है, ठीक है। और ए की डायरेक्ट इनकम इस तरह से 3,000 चूंकि बिजनेस बिल्डिंग क्लब में 15,000 के वाले से हम मान के चलें, तो तीन लोगों से उसकी डायरेक्ट इनकम 9,000 हो जाएगी। मान लीजिए वो 100 लोगों को लाता है, तो उसी रेशियो में उसकी इनकम बढ़ जाएगी। ये डायरेक्ट इनकम अनलिमिटेड है, जैसा इसमें हमने शीर्षक लगाया है। तो CDFHIJ ये सारे ब्लैक हमने कर रखे हैं। तो बिजनेस बिल्डिंग क्लब में लाने वाला ये बी है, ठीक है। अब बी की डायरेक्ट इनकम, अब वो 6 लोगों को लाया, तो इस तरह उसकी डायरेक्ट इनकम 18,000 हो जाएगी। अगले पेज पे चलते हैं। ये है डायरेक्ट अवेयरनेस बोनस अनलिमिटेड है। डायरेक्ट अवेयरनेस बोनस अनलिमिटेड है। अब इसमें माना कि बी और एच का अवेयरनेस ए है, बी बैंगनी एच बैंगनी, इनका अवेयरनेस ए है। और CDEI को, CDEI हरा रंग, CDEI को बिजनेस बिल्डिंग क्लब में लाने वाला बी है, ठीक है। साथ ही के और एल को लाने वाला एच है, के और एल एच है। अब इस तरह इसको देखते हैं क्या है। बी की डायरेक्ट इनकम क्योंकि 4 लोगों को लाया 12,000 हो गई। एच की डायरेक्ट इनकम 2 गुणे 3 इस तरह से 6,000 हो गई। 2 लोगों को लाया एच के और एल को, तो उसकी डायरेक्ट इनकम 6,000 हो गई। अब इस तरह से ए की इनकम देखते हैं, तो ए का डायरेक्ट अवेयरनेस बोनस क्या हो गया, तो बी के 12,000, एच के 6,000 बराबर 18,000 भाग 2, तो कुल यानी 9,000 रुपया ए की डायरेक्ट अवेयरनेस बोनस इनकम हो गई, डायरेक्ट अवेयरनेस बोनस। अगली स्लाइड है मैचिंग इनकम। अब ए की एक लाइन चालू है, ए यहाँ पे है, नीचे बी है, लेकिन ए के साइड में दूसरी लेग नहीं चल रही है, और बी की अपने दोनों लेग चल गई हैं, नीचे भी और लेग खुल गई हैं। तो इसको समझिए ऐसे, ए की एक लाइन चालू है, उसके पूरे ग्रुप में 18 ज्वाइनिंग हुई, ठीक। ए की एक लाइन चालू है, उसके पूरे ग्रुप में 18 ज्वाइनिंग हुई हैं, लेकिन दूसरी लाइन न चलने से उसे मैचिंग पॉइंट का लाभ नहीं मिलेगा। ये समझने वाली चीज है। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे पावर में तो 100 ज्वाइनिंग हो गई हैं, तो हमें 100 ज्वाइनिंग का लाभ मिलना चाहिए। तो लेकिन ऐसा होता नहीं, ऐसा देंगे तो कंपनी तो भट्ठा बैठ जाएगी एक ही महीने में। तो ये समझने वाली चीज है, गंभीर विषय है, इसको सभी साथियों को समझना चाहिए, नए साथियों को खास तौर से। मैचिंग पॉइंट तभी मिलेगा, मान लीजिए आपकी पावर लाइन में 100 ज्वाइनिंग हुई है, लेकिन आपने अपने वीकर में, अगर आप वीकर में भी 100 ज्वाइनिंग कराते हैं, तो आपको 100 ज्वाइनिंग का लाभ मिलेगा। यानी 100 ज्वाइनिंग इधर 100 ज्वाइनिंग उधर, तो आपके 100 पॉइंट बनेंगे।
लेकिन अगर आप पावर में 100 ज्वाइनिंग है और वीकर में आप 10 ज्वाइनिंग कराते हैं तो केवल 10 पॉइंट का ही लाभ आपको मिलेगा। ये समझने वाली चीज है। अब देखिए बी की दोनों लाइनें, अब बी पे आते हैं, बी की दोनों लाइनें चालू हैं, उसके ग्रुप में 18 भी ज्वाइनिंग, क्योंकि टोटल में 18 ज्वाइनिंग है तो बी के ही ग्रुप में है 18 ज्वाइनिंग। तो एक तरफ 5 दूसरी तरफ 8, बी के एक तरफ 5 एक तरफ 8, तो उसे 5 मैचिंग पॉइंट का लाभ मिलेगा जैसा हमने पहले बताया। अब मान लीजिए एक मैचिंग पॉइंट की वैल्यू 200 रुपए है तो 5 गुणा 2 से यानी उसे 1000 रुपया मिल जाएगा। इसी तरह से HNT का एक एक मैचिंग पॉइंट बनेगा जिसके उन्हें 200 रुपए मिल जाएंगे। HNT जैसे हमने यहाँ पे बताया है, H के यहाँ पे ये है, ऐसे ये मैचिंग पॉइंट ये देख सकते हैं आप H के ऐसे, और इधर N का है, N के भी ऐसे हैं और इधर T के भी ऐसे। तो देखिए पेज गड़बड़ा गया। ये पेज था, इसी पे थे, तो उनको 200 रुपए मिल जाएंगे। अब अगले पेज पे चलते हैं, मैचिंग अवेयरनेस इनकम। अब यहाँ पे वही स्थिति बना रखी है हमने। अब मान लीजिए बी का अवेयरनेस ए है, ऊपर काला ए है, बी ने मैचिंग पॉइंट से 1000 रुपए कमाए हैं, तो बी को तो 1000 मिलेंगे लेकिन ए को भी 500 रुपए मिल जाएंगे। इसमें दूसरी लेग चले न चले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसको इनकम से उसको आधा उसको मिल जाएगा। यही खासियत अपने प्लान की है। मान लीजिए HNT का अवेयरनेस बी है, HNT का अवेयरनेस बी है, H बैंगनी, N बैंगनी, T बैंगनी, और इनका अवेयरनेस बैंगनी बी है, ठीक है। इन तीनों ने मैचिंग पॉइंट से 200 रुपए कमाए हैं। इन तीनों ने, HNT ने 200 रुपए कमाए हैं, तो तीनों को तो उनका 200 हिस्सा मिल जाएगा, लेकिन तीनों की इनकम का आधा यानी 300 रुपया बी को मिल जाएगा। ये मोटे मोटा समझाया गया, कोशिश की है हमने, बाकी सारे लोग वाकिफ हैं और सारे लीडर्स अपना बताते रहते हैं कोई, लेकिन कुछ नए साथी आते हैं तो उनके लिए महत्वपूर्ण है। और डिफरेंस इनकम, डिफरेंस इनकम क्या है देख लीजिए। मान लीजिए ए 22% पे है और उसकी जो टोटल है बिजनेस वैल्यू 4,05,000 है। और अब यहाँ पे बी पे आते हैं, क्योंकि उसकी बी दूसरी लेग चल नहीं रही है तो ओ ए को डिफरेंस नहीं मिलेगा। इसको हमने यहाँ पे जिक्र भी किया होगा शायद, नहीं किया है तो आगे, चूंकि अभी तो इसमें हमने स्लैब दिखाया है, स्लैब कुल बिजनेस इसका आगे होगा विस्तृत, क्योंकि स्लैब है इसमें जो अपने कंपनी के स्लैब हैं, ये आप एक नज़र डाल सकते हैं। 6, 7, 8, 9, 10, 14, 18, 22, 3.5 लाख तक, ये 22% तक का ये होता है। तो इसका जो गणित है इसको अगले पेज पे हमने निकाला होगा। ये है, वही चीज है, इसमें गणित निकाला गया है। कुल बिजनेस 4,05,000 है, सेल्फ परचेज 500 है, पावर लाइन का 2.5 लाख है, व्हीकल लाइन का 1.5 लाख है। तो ए को डिफरेंस इनकम नहीं मिलेगी, जो हमने बताया कि चूंकि उसकी दूसरी लाइन चल नहीं रही है तो हमने यही लिखा इसमें कि ए को डिफरेंस इनकम नहीं मिलेगी, उसे केवल 500 बिजनेस वैल्यू की उसकी खरीद पर 22% यानी 110 रुपए कैशबैक मिलेगा। जैसा जो रिपर्चेजर होते हैं जो नेटवर्कर नहीं होते हैं, तो उनको बिजनेस वैल्यू का जिस लेवल पे पहुंच जाते हैं उसका कैशबैक उनको उसका लाभ मिलता रहता है। तो यहाँ पे यही निकालने की कोशिश की गई, बी का इनकम निकाला गया है। बी यहाँ पे 22% पे 4,05,000 पे, और यहाँ पे इधर खुद का उसका 4,05,000 है, और डी यानी 14% पे 1.5 लाख पे है, और सी इधर 18% पे। इस हिसाब से कैलकुलेशन निकाला गया है बी का। तो बी का क्या है निकाला इस तरह से, सेल्फ परचेज 500 बिजनेस वैल्यू है और 22% पे, तो 110 उसका हो गया, और पावर लाइन से उसको 22%
-18%, क्योंकि इसमें ये घटाया जाता है, जो ऊपर होता है 22%, नीचे होता है, तो 22 में से 18 घटाया जाएगा इधर ये सी वाला, तो जो बचेगा वो उसका हिस्सा बनेगा। ये 22 में 18 घटा 4% बना, और 2.5 लाख गुणा 4%, जो इधर 2.5 लाख है, इसका 4% इसको बनेगा इस हिसाब से। तो ये 10,000 रुपये ये हो गया, और वीकर लाइन से 22% माइनस 14%, ये 8% हो गया। तो 1.5 लाख गुणा 8 12,000 रुपये, तो कुल कमीशन इसका 110, और 10,000 12,000 यानी 22,110 रुपया बनेगा ये बी का। ये बी का यहाँ पे डिफरेंस इनकम निकाली गई। अगला है अवेयरनेस डिफरेंस 50%। अब मान लीजिए इसमें कोई बहुत बड़ा गणित नहीं है, मान लीजिए BHNT का अवेयरनेस ए है, ऊपर हमने ए दिखाया है, बी का 10,000 है, एच का 6,000 है, एन का 4,000 है, टी का 3,000 डिफरेंस बना है मान लीजिए, तो ये कुल 23,000 बना। तो इसका आधा 11,500 रुपया ए को मिलेगा, भले ही उसकी दूसरी लाइन नहीं चल रही है। ये हो गया। अब रॉयल्टी इनकम, हाँ ये हो, रॉयल्टी इनकम आ गई है, डिफरेंस तक आया था, इधर रॉयल्टी अब आए हैं हम लोग। तो इसमें वीकर लाइन से बोनस 2% मिलता है शुरुआत में, 2% रॉयल्टी जिसको वो हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे दिखाया है हमने कि ए जो है 22% पे है, इधर बी 3.5 लाख, और सी 80,000। तो यहाँ पे 4,31,500 बिजनेस वैल्यू टोटल, सेल्फ परचेज 1,500 है, पावर लाइन का 3.5 लाख है, और वीकर लाइन का 80,000 है। ऐसे गोल्ड पिन भी बोलते हैं, जो अभी हमें मिली, बहुत सारे साथियों को मिली है, तो उसी का ये है। इसमें चूंकि ए 22% पर है और बी भी 22% पर है, है, इसलिए ए को पावर लाइन यानी बी लाइन से कमीशन नहीं मिलेगा। और सेल्फ परचेज अब यहाँ पे 1,500 बिजनेस वैल्यू का है, 22%, 330 रुपया बना है। सी वीकर लाइन से कमीशन 22% माइनस 10% यानी 12%, तो 12% बना 9,600 रुपया। रॉयल्टी बोनस पावर लाइन से ये देखिए दिखाया है हमने, 3.5 लाख का 2% बराबर 7,000 रुपया। वीकर लाइन से बोनस जो ड्रेस कोड बोनस होता है 1%, बिजनेस ग्रोथ बोनस होता है 1%, यानी 80,000 का 2% टोटल मिला के 1,600 रुपया। तो कुल कमीशन यहाँ पे बना 330, 9600 और 7,000 और 1,600, कुल मिला के 18,530 रुपया कमीशन बना है। ये गोल्ड पिन कहते हैं इसको। और अगला पेज पे चलते हैं। इसमें रॉयल्टी तक ही दिखाया है हमने। रॉयल्टी इनकम 4%, जो 2% अब बढ़ गई है, तो इसमें फार्मूला वही है, और इसमें चीजें, इसका जो कमीशन बनेगा 32,330 रुपये बनेगा, क्योंकि इसमें ड्रेस कोड बोनस 1%, बिजनेस ग्रोथ बोनस 1%, डायनेमिक टीम एजुकेशन बोनस 1%, चाइल्ड हेल्थ एंड एजुकेशन बोनस 1%, ये बढ़ जाएगा। तो इस तरह से 32,330 रुपया बनेगा। अगर किसी साथी को हमें ये पीपीटी चाहिए होगी तो मैं सेंड कर दूंगा, हमारे पास पड़ी है, अगर कोई अपना इच्छा जताएगा तो मैं सेंड कर दूंगा। अगला है रॉयल्टी इनकम 6%, तो 6% पे फार्मूला वही है, इसमें भी बिजनेस बढ़ गया है, कुल बिजनेस यहाँ पे 6,15,000 हो गया है, सेल परचेज 1,500 है, पावर लाइन से 3.5 लाख, वीकर लाइन से 2.5 लाख, ये प्लेटिनम पिन कहलाती है। तो इसमें उसी हिसाब से गणित निकाल के इसको बना है 43,850 रुपया। अब रॉयल्टी इनकम 6% पे, 6% बता दो, वही 43,850 रुपया।
ये 8% जो आखिरी पेज है ये। वीकर लाइन्स से बोनस यहाँ पे 6% हो जाता है। और यहाँ पे देखिए दोनों तरफ 3.5 लाख का बिजनेस हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अब जो टोटल बिजनेस हो गया 7,01,1500 हो गया। सेल्फ परचेज 1500 का, पावर लाइन से 3.5 लाख, वीकर लाइन से स्टार प्लेटिनम पिन कहलाती है। तो सेल्फ परचेज का 22% 330 रुपया बन गया। रॉयल्टी बोनस पावर लाइन से 3.5 लाख का 8% 28,000 हो गया। वीकर लाइन से बोनस हो गया, तो वीकर लाइन के जो बोनस है पांचों, ये सारे मिल जाने पे ये लगभग 49,330 रुपया कमीशन बनता है। तो ये आखिरी पेज था रॉयल्टी का। और मित्रों, हमारे टेक्निकल का भी पीपीटी बना हुआ है, एक बिगिनिंग का भी पीपीटी बनाया है, कई सारे पीपीटी पड़े हुए हैं। अगर किसी को जरूरत है तो समझना चाहता है तो इसको मंगा सकता है। और मित्रों, आज की मीटिंग का टाइम भी हो गया, 10 बज गया है। और मैं देखता हूं कि अगर हमारे साथी श्याम जी आए होंगे तो 2 मिनट उनको बोलने का मौका मैं देना चाहूँगा। श्याम जी नहीं दिख रहे हैं। और मित्रों, सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं जो नैनीताल टूर कर पाए हैं, पूरा कर पाए हैं, जो पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। जो कि क्लोजिंग का टाइम 20 तारीख होता है, लेकिन 1-2 दिन का टाइम है अभी, जैसा हमें बताया गया, जैसा हमें पता है। तो उस हिसाब से 1-2 दिन में जो भी कम रह गया उसको पूरा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और सारे जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग नैनीताल जाएंगे उससे कई गुना फिर हमारी जो संख्या गोवा के लिए होगी वो और बढ़ेगी, क्योंकि देख के, माहौल देख के बिजनेस बढ़ता है, क्योंकि माहौल का ही अपना ये बिजनेस है। और सभी साथ सबसे बड़ी बात यह है कि जो दत्ता जी ने ये अभी वहाँ से फाइनल किया, होटल वगैरह सारा चीज फाइनल किया, बहुत लाजवाब फोटो डाली गई हैं, बहुत बढ़िया है। और दत्ता जी सदैव दूरदृष्टा वाली दृष्टि से देखते हैं, उनकी लंबी सोच होती है, क्योंकि हमारे साथ जैसा जैसा उन्होंने कहा वैसा वैसा होता चला आया है, वैसा वैसा होता है, क्योंकि उनकी पारखी नज़र है। तो एक चीज़ और मैं यहाँ कहना चाहूँगा, कई बार होता है कि हम किसी से बहुत बड़ी अपेक्षा पाल रखते हैं। मान लीजिए नैनीताल टूर को ही लेके किसी के अपना प्लान रहा हो कि फला व्यक्ति ये हमारा 15,000 का बिजनेस बिल्डिंग क्लब का प्रोडक्ट ले लेगा, लेकिन वो ऐन टाइम पे कहता है कि हम नहीं लेंगे। तो उससे हताश होने की ज़रूरत नहीं है। हमें नए व्यक्ति की तलाश करनी है, हमें नए लोगों को तलाश करना है। और फिर अब तो तमाम सारे साथियों ने तो अपना 1.5 लाख का सीधे अपना बिजनेस बिल्डिंग के क्लब के प्रोडक्ट लेके रख लिए हैं और बेचते रहेंगे। लेकिन नैनीताल का टूर ज़रूर पूरा कर रहे हो जाएँगे, क्योंकि उससे एक हौसला बढ़ता है हमें और आगे बढ़ने की हमें वो ज़िम्मेदारी बढ़ती है। क्योंकि ज़िम्मेदारी लेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएँगे। ज़िम्मेदारी नहीं लेंगे, पीछे हटेंगे तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएँगे। और रिस्क भी लेंगे, ज़िम्मेदारी भी लेंगे, दोनों बातें हैं। रिस्क भी लेना पड़ता है, जैसा पंकज सर ने उस दिन मीटिंग में क्या सिखाया, क्या बताया, क्योंकि दिमाग से सारा उन्होंने ट्रेनिंग दी कि भई अगर हमें लोन लेना है, तो सुरेश जी ने उदाहरण दिया कि लोन हम किस लिए ले रहे हैं। मान लीजिए बिज़नेस के लिए ले रहे हैं, तो हम रिस्क ले सकते हैं कि भाई हम बिज़नेस कमा के लोन लोन चुकता कर सकते हैं। और जहाँ पे जान की बात आ जाती है, कोई बीमार है, तो हम अच्छे अस्पताल की कोशिश करते हैं, अच्छे इलाज की कोशिश करते हैं। आउट ऑफ वे जाके घर गिरवी रख के, ज़मीन बेच के, सारा कुछ करके हम लोग प्रयास करते ही करते हैं। तो ये एक भविष्य का हमारा एक सपना है, तो इसमें भी हमें रिस्क लेना चाहिए। जिन साथियों का अभी अधूरा रह गया है या पूरा नहीं हुआ है किसी वजह से, तो उसको रिस्क लेके एक ज़िम्मेदार व्यक्ति बन के उसको पूरा करें। और निश्चित ही वो प्रोडक्ट जो लेंगे वो रखे नहीं रहेंगे, वो बिकेंगे ही, अपलाइन के सहयोग से बिकेंगे। बाकी अपलाइन पूरा सहयोग करते ही करते हैं। और इसी बातों के साथ हम सभी साथियों को जय जय बीडी करते हैं, सभी को शुभकामनाएँ देते हैं अच्छे भविष्य की, उज्ज्वल भविष्य की। और नमस्कार, जय जय बीडी।